तो बेटा हमने पढ़ना है शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। उसमें उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उससे पहले, उसमें है बेटा एटॉमिक रेडियस। असल में हम लोग शेल मॉडल में क्या फर्ज क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिटल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन दोज ऑर्बिट्स, और वो जो है उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उन ऑर्बिटल्स का एक रेडियस है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे क्योंकि हमने उसकी एनालॉजी पे पढ़ना है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ये बेसिकली उसमें हमें काम देगा जब हम लोग इसकी बात करेंगे उस पे न्यूक्लियर शेल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे बेटा। ये एक मैंने सारे सारे एक वेबसाइट से कुछ चीज़ें ली हैं, वो नीचे उनका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो वहाँ से देख भी सकते हैं। कहता है द साइज ऑफ एटम इज important when trying to explain the behavior of atoms or compounds. One of the way we can express the size of atom is with the atomic radius. एटम का साइज अगर हमने बताना है ना तो हम एटम का रेडियस बताएंगे। या जैसे जो है, अब ये बड़ी मिस्ट्री है, हम लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। हम देखेंगे आगे चल के कि कभी तो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस बढ़ रहा है और कुछ टाइम इलेक्ट्रॉनिक रेडियस कम हो रहा है, तमाम चीजें हम जब देखेंगे। तो कहता है कि दिस डाटा हेल्प्स अस understand why some molecules fit together and why other molecules have parts that get too crowded under certain conditions. क्यों जो कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान बाइंडिंग ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? The size of an atom is defined by, अब एटम का साइज से क्या मुराद है बेटा? एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं, जस्ट लाइक न्यूक्लियस की भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हम साइज ऑफ एटम से क्या मुराद है, हम साइज ऑफ एटम किसे कहेंगे? कहता है द साइज ऑफ एटम इज डिफाइंड बाय द एज ऑफ इट्स ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एज से इसे हम डिफाइन करेंगे। हाउएवर ऑर्बिटल बाउंड्रीज आर फजी, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है, एंड इन फैक्ट आर वेरिएबल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। In order to standardize the measurement of atomic radii, the distance between the nuclei of two identical atoms bounded together is measured. कहता है अब एटम की अपनी बाउंड्री तो है नहीं, तो हमने क्या करना है कि एटम का साइज अगर हम लेना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि वो जो एटम्स आपस में बाउंड स्टेट में हैं उनके जो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ एटम का जो है ना साइज ऑफ एटम का नाम देंगे। ये एटॉमिक रेडियस डिफाइंड एज 1/2। देखना बेटा ये एक एटम है, दिस वन इज द सेकंड एटम, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस डी है। बेटा ये जो डी है ये मैं कहूँगा दिस इज द डायामीटर ऑफ एटम, एटम का डायमीटर है। अगर आपने इसका रेडियस लेना है तो इट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर। ये सारे का सारा डी था, तो ये बेसिकली दो न्यूक्लियर के दौरान डिस्टेंस था। अब हाफ ऑफ दिस डी विल बी इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के इक्वल होगा। अब बेटा जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपसे करना चाह रहा था वो हमने देखा। देखिए बेटा अब हम लोग 8A से 1A की तरफ जो मूव कर रहे हैं विद इन पीरियड, ये पीरियड्स हैं और ये इधर से हम ये जो डाउनवर्ड एरो है ये हमें शो कर रहा है वी आर मूविंग इन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स, और इधर हम रह रहे हैं विद इन सेम पीरियड। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है वो 8A की से 1A की तरफ जाते जा रहे हैं तो बेटा जो साइज ऑफ एटम है वो बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है।
और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? बेसिकली हम तो यही सोचते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो एटम का साइज बढ़ेगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो भी बढ़ती जाएगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने की वजह से साइज बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। यहाँ में देखिए लिखता है कि पीरियड के अंदर क्या होगा, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। The atomic radius of atoms generally decreases from left to right, जैसा कि अभी हमने इधर देखा, इधर से इधर जाएंगे ना, ये हमें तो अपना राइट लग रहा है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के देखें तो वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो अटोमिक रेडियस है वो डिक्रीजेस। देयर आर सम small exceptions such as oxygen radius being slightly greater than the nitrogen radius, देख सकते हैं सभी के। कहता है within a period protons are added to the nucleus as electrons are being added to same principal energy level. These electrons are gradually pulled closer to the nucleus because of its increased positive charge. कहता है कि जब आप पीरियड के अंदर रहते हैं विद सेम पीरियड, तो बेसिकली आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, साथ में प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो जब वो बढ़ते जाएंगे और आप सेम एनर्जी लेवल के अंदर रह रहे हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे और जो रेडियस है वो कम होता जाएगा। These electrons are gradually pulled closer to the nucleus because of its increased positive charge. Since the force of attraction between nuclei and electron increases, the size of atoms decreases. जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। The effect lessens as one moves further to the right in the periodic because of the electron repulsion that would otherwise cause the atom size to increase। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया और प्रोटॉन्स भी डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ी, लेकिन बेटा ये खास हद और उनका साइज कम हुआ, एटॉमिक रेडियस कम हुआ, लेकिन ये खास हद तक होगा। ये खास हद से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी रिपल्शन शुरू हो जाएगी, फिर साइज बढ़ना शुरू होगा। ये है विद इन द पीरियड। फिर है विद इन द ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप ट्रेंड क्या है, जो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, पीरियड हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे। The atomic radius of atoms generally increases from the top to bottom within a group. अगर आप सेम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन अब क्यों बढ़ रहा है? अब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, अब शेल चेंज हो रहा है। पहले शेल विद इन सेम शेल था, उसी शेल में नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, और जो नए इलेक्ट्रॉन्स थे उधर से प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे थे, इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक शेल कंप्लीट हो गई, अगले शेल में चले जाएंगे, जब डेफिनेटली आप अगले शेल में जाएंगे तो एटम का जो रेडियस है वो बढ़ेगा। बेटा अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली फिगर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ उधर न्यूक्लियर जो हमारा है न्यूक्लियर शेल मॉडल, उसमें भी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि बेटा कि जब आप ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, लेकिन जो ही आपका शेल चेंज हुआ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। तो सेम पीरियड के अंदर रहते हुए ये बढ़ता जाएगा, आपका चार्ज नंबर बढ़ता जा रहा है तो रेडियस कम होता जा रहा है। फिर शेल चेंज हुआ तो चार्ज यानी शेल ट्रांसफर ग्रुप चेंज हुआ, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, फिर जो है वो रेडियस जो है कम होता जा रहा है। These are the properties of atomic radii। तो लिखता है ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस प्लॉटेड वर्सेस एटॉमिक नंबर, each successive period is shown in a different color। ये हर कलर में मुख्तलिफ पीरियड है, तो जब तक एक कलर है एक ही पीरियड है, जब एक से दूसरे में जाएंगे तो फिर चेंज। As the atomic number increases within the period, atomic radius decreases। ये हमने उधर फिगर पढ़नी है। तो हमारे पास समरी क्या आई, atomic radius is determined as half। atomic radius अब हम कैसे कहेंगे कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस था उसका हाफ जो है वो atomic radius है। नंबर 2,
atomic radius of atoms generally decreases from left to right across the period. आप सेम पीरियड में रहते हुए अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा. एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में जा रहे हैं, एक ग्रुप सेम है तो पीरियड चेंज हो रहा है. जब पीरियड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली शेल चेंज हो रहा है. जब शेल चेंज हो रहा है तो उसका अगर आप हायर शेल में जाएंगे तो उसका रेडियस डेफिनेटली ज्यादा होगा. बेटा ये था एटॉमिक शेल, एटॉमिक